देखिए भैया, तो यहाँ पर हम लोगों को चैप्टर 5.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें से अगर हम लोग ध्यान समझें तो यूक्लिड ज्योमेट्री में जो है, इसमें से जो आपके कोर्स में है सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन एडिशनल आपको आते हैं। कुछ स्टेप मैंने यहाँ बना के दिए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन समझिए, और बाकी और भी है, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा उसमें बना दूंगा, ठीक ना। तो वहां से भी आपके पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझिए यहाँ पर क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री आप जानते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या है कि यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है, ठीक ना, इन्होंने इनके बारे में ज्योमेट्री में इन्होंने देखा, मतलब चीज़ों को, एक नई नई चीज़ों को क्या किया, डिस्कवर किया है, समझिए ना। अब यहाँ समझा जाए क्या है इनके बारे में। एट द टाइम यूक्लिड क्या थे, मतलब जब वो टीचर थे मैथमेटिक्स के, तो कहाँ के टीचर थे, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है ना। तो उस समय इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कलेक्टेड किए जो भी नॉन वर्क हैं, और जो उनको अरेंज किया उसको क्या नाम दिया, फेमस ट्रीटाइज नाम दिया। और उस ट्रीटाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं, समझिए ना। और जो एलिमेंट है इसमें 13 चैप्टर जो है, कितने हैं चैप्टर, उस एलिमेंट में 13 चैप्टर हैं। बात समझ रही ना। तो आपसे पूछ सकता है कि जो इन्होंने बुक किया था ऑर्गेनाइज, उस एलिमेंट में चैप्टर कितने थे, तो आपको बताना है 13 चैप्टर थे। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को। तो अब अगला टॉपिक देखा जाए, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सरफेस, सरफेस क्या है, तो आप जानते हैं ना क्या है सरफेस। सरफेस में क्या हो, आज सॉलिड शेप होता है, हैज शेप, उसका जो होता है साइज, पोजीशन, कैन बी मूव्ड, कैन बी मूव्ड। भाई बहुत से सॉलिड का शेप है, इसलिए यहाँ कैन लगाया है, क्योंकि कुछ चीजें मूव कर पा रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी चीजों को मूव कर लें। अब जैसे वॉल है, आप कहें सर वॉल को मूव किया जाए, तो इसलिए क्या है, कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री होती है, जैसे यहां देखा जाए, क्या इसकी बाउंड्री है, नहीं है। अर्थ की भी तो अपनी एक बाउंड्रीज है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस, ठीक ना। तो नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको मिलेगा सारा चीज, है ना, आराम से बढ़िए आप। अब इसके आगे इन्होंने जो एलिमेंट के बुक बनाए हैं, उसमें से कुछ पॉइंट दिए हो, जो वो एलिमेंट बनाए, एलिमेंट समझ में आप क्या इन्होंने किया था ना, उस एलिमेंट में कुछ इन्होंने दिया नाम। यहां पर पहला इन्होंने कहा अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अच्छा बताइए, एक पॉइंट है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, कह रहा अ पॉइंट दैट विच हैज नो पार्ट, क्या इसका कोई पार्ट है, नहीं। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोल सकते हैं, क्या सही है बात है, इसको हम लोग बोलिए बोल क्या ये सकते हैं डिफाइन है कि नहीं है, अनडिफाइंड। क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या होते हैं, दूसरा नाम क्या पॉइंट देते हम लोग हैं, इसको बोलेंगे, क्या नाम देते हैं, अनडिफाइंड। इनडिफाइंड। ये ठीक डिफाइन है, नहीं जहां है, पर पॉइंट समझ गए ना। डिफाइन नहीं है, नो पार्ट। ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं जो पॉइंट जा रहा है वो क्या है, अलाइन अनडिफाइंड है। देखिए लाइन जाते हैं ना, आपका ठीक है? लाइन यही ना, ये देखो लाइन है आपका। अब लाइन क्या दे रहा है, अलाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। ब्रीथलेस मतलब इसकी कोई लेंथ है, ब्रीथलेस लेंथ है भाई। अब आपको देखिए, अगर लंबाई की बात की जाए, तो इसको हम लोग कितना आगे ले जा रहे हैं, कितना कम करें, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, मतलब डिफाइन नहीं, इनडिफाइन में है कि नहीं है। तो अब यही कई लाइन अगर हम लोग बनाएं, देखो ऐसे लाइन पॉइंट पे करते चले जाएं, ज्वाइन करते 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 करते, तो एक इसका डिफाइन शेप मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा इसका, एक इसका डिफाइन शेप मिल जाएगा हमें, जो उसमें लेंथ ब्रीथ भी होगा, है नहीं। लेकिन अगर एक लाइन है तो क्या है, इनडिफाइंड है। तो वो लाइन क्या है वो, अनडिफाइंड है। इनडिफाइंड।
क्या है वो लाइन? समझ के बात नहीं समझ गए? अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं है ठीक कि है, उसकी क्योंकि वहाँ पे कितनी लाइन लेंथ है, डिफाइन नहीं किया गया है। समझ गए ना? उसकी कितनी लेंथ है, क्या ये डिफाइन है? नहीं, क्योंकि लेंथ को हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, है ना? द एंड ऑफ लाइन आर 2 पॉइंट। अब देखो लाइन के एंड में 2 पॉइंट होते हैं, देखो आप जानते हैं इसको, ये जैसे एक पॉइंट ये है, यहां नाम दे दिया क्या आपने, ए और बी। अ स्ट्रेट लाइन विच आर इवनली विथ नो पॉइंट इटसेल्फ। अब ये भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, क्या इनके कोई पॉइंट अगर आप कहें क्या ये डिफाइन है? कहीं भी आ जाए, है ना भाई, इतना लेंथ ब्रेथ, इसमें हाइट तो नहीं डिफाइन है, ठीक ना? ये सब लाइन, ये लाइन यहाँ पे क्या है? समझिए अनडिफाइंड है, क्या ये ना, कहीं से इनडिफाइंड है। पॉइंट यहाँ बात पर क्लियर हुई किसी नहीं, को क्लियर हुई? डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये लाइन क्या हो अब आगे जाएगी? ध्यान दीजिएगा, अनडिफाइंड। अ सरफेस दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ, ये डिफाइन है भाई, एक लेंथ है। अब मान लीजिए ये लेंथ का, इसका एक सरफेस है, इस सरफेस का लेंथ भी है, मान लीजिए 5 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 10 है, तो क्या इनके क्या लेंथ और ब्रीथ क्या डिफाइन है? नहीं डिफाइन है, इनके लेंथ ब्रीथ क्या हो रहे हैं? डिफाइन है। लेकिन अगर ये जो हम लोग यहाँ से पढ़े इतनी बातें, क्या ये डिफाइन थे? ये डिफाइन आपके नहीं थे, इनडिफाइन थे। समझिए ना आप लोग ना इतनी चीजें। अब द एज ऑफ सरफेस आर लाइन। अब आप देखो ये जो एज है, एज मतलब किनारा, आप अपने चेयर टेबल देखो, ये एज होता नहीं होता है, क्या ये लाइन है? नहीं है भाई, जितने एज है वो क्या है? वो लाइंस है, ठीक ना? जो भी टेबल आप डेस्क बेंच में आप कहीं भी देखते हैं, एज उसके किनारे को क्या है, किसका फॉर्म है? वो लाइन का फॉर्म है। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? A plane surface which evenly with a straight line on its surface. अब प्लेन सरफेस अगर देखा जाए उसमें क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। भाई जो भी प्लेन सरफेस है, अगर देखा जाए क्या एक प्लेन सरफेस तो है ना? उसका अपना क्या होता है? उसका अपना एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात सबको समझ आ रही है? यहां से आगे देखा जाए, यहां से अब यहां से देखो, यूक्लिड ने क्या किया? दो चीजों को दिया। एक क्या किया इन्होंने? दिया एक्सियम दिया। क्या दिया? एक्सियम या एक्सियम। देखो स्पेलिंग एक्सियम बोले, इसको एक्सियम बोलो, ये स्पेलिंग है, देखो एक्सियम, ठीक ना? एक्सियम। तो एक तो उन्होंने एक्सियम दिया, दूसरा क्या दिया? पोस्टुलेट दिया, ठीक ना? अब जो एक्सियम है ये क्या है? ये जो एक्सियम है ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। बात समझ नहीं आ रही? जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि अगर 5 इक्वल है तो ये क्या, इफ इक्वल एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल, अगर मैं इस इक्वल में ऐड कर रहा हूं तो देखो तो क्या यहां पे 6 आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो इक्वल आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल। तो यहां पर आपको एक्सियम में क्या ध्यान देना? यूनिट का ध्यान देना कि हमेशा देखो ये यूनिट आया है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर मैं यही बात आपसे करूं कि एक एरिया है और सॉरी एक ट्रायंगल है, एक क्या है? ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, अगर दोनों का मैं कंपेयर करूं, क्या दोनों का यूनिट अलग अलग होगा नहीं होगा? कैसे? कैसे भाई? इसका यूनिट देखा जाए, अगर एरिया निकाल रहे हैं दोनों का स्क्वायर होगा। बात समझ रहे मेरे? लेकिन इक्वल की बात किया जाए, क्या इनके लेंथ और ब्रीथ साइड सब आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे, है ना? ये बात समझ आ रही नहीं है आप लोगों को? लेकिन हाँ, अगर मान लो ये चीज कर सकते हैं, इनकी एरिया को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, इनकी एरिया को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, लेकिन लेंथ और ब्रीथ हाइट अगर देखा जाए इनकी सेम ये नहीं होगी। ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही? है ना? तो
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहला क्या है, देखो कह रहा है कि जो चीजें सेम थिंग के इक्वल, देखो इसे मान लीजिए यहां से x है, ये y है, और यहां से ये a है, ये b है, और यहां से ये c है, ये d है। यहां से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। देखो जैसे कहा गया भाई ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, और आपका जो एक्स वाई इक्वल है सी डी इक्वल है। तो जब ये ए बी एक्स वाई के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्या आपस में इक्वल नहीं होगा? तो ये हुआ which things are equal to same things are equal to one another। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देख लो एक्स वाई यहां से कॉमन हुआ और ये ए बी और सी डी इक्वल हो गया। तो यही भी यूज होगा which things are equal to same thing। देखो यहाँ सेम है नहीं एक्स वाई, which things are equal to same thing are equal to one another। तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? बताइए, समझ आ रही बेटा? लग रहा है कुछ आपको कम समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? आगे कह रहा है इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर आर इक्वल। तो देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। वेरिएबल के फॉर्म में दे सकते हैं और कांस्टेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। कांस्टेंट समझ रहे हो आप लोग ना? ये कांस्टेंट फॉर्म है। अगर मैं वेरिएबल फॉर्म दूं तो वेरिएबल के फॉर्म में दे सकता हूं। क्या वेरिएबल के एग्जांपल मैं यहां दे दूं? देखो जैसे यही एग्जांपल अगर दिया जाए, मान लीजिए यहां पर है b है और यहां पर c है, ठीक ना? ए सी ए बी कर लो। अब अगर ए सी इक्वल टू, देखो अगर ए सी इक्वल टू बी सी है, अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो दोनों आपस में इक्वल है नहीं इक्वल है? अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो ये बताइए, कह रहा है यहां पर कि अगर इसी में एक पॉइंट मैं यहां रख लेता हूं डी, क्या रखता हूं? डी। ये गलत हो गया एग्जांपल, दूसरा ले लेता हूं एग्जांपल में। ए बी सी और डी, यहां पर ए बी इक्वल टू सी डी के है, ए बी इक्वल टू सी डी के है, और बी सी देखो ये कॉमन है। कॉमन मतलब इक्वल तो है नहीं है इक्वल। अगर मैं इक्वल में इक्वल ऐड करूंगा तो क्या कह रहा है कि इफ द इक्वल आर एडेड टू इक्वल तो होल आर इक्वल, तो होल इक्वल आ जाएगा, है ना? जैसे मैं ए बी में, अगर ए बी में मैं बी सी को और सी डी में भी मैं बी सी को प्लस कर दिया, देखो ए बी में बी सी प्लस किया, क्या मिल गया? हमें ए सी मिल गया, है ना? और अगर सी डी में मैं बी सी कर दिया, क्या मिल गया? बी डी मिल गया। तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। जैसे जो मैंने एग्जांपल बताया था, एग्जांपल आपका मतलब कि इस सेंटीमीटर का मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? किसी कोई दिक्कत नहीं यहां से ना? ऐसे ही अब आगे है, यहां तो आप समझ गया इसको, तेरा इक्वल, अच्छा इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, रिमाइंडर आर इक्वल। अब देखो यहां पर ये इक्वल है, यहां पर इक्वल है ना? अगर इस इक्वल में से मैं बीसी क्या है? इक्वल है नहीं है? कॉमन है, तो दोनों इक्वल। अगर इसमें से मैं बीसी को माइनस करूं, देखो अगर मैं इसमें से एसी में से बीसी और बीडी भी आपका इक्वल है ना, और इसमें मैं बीसी को माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा? देखो इसमें से इतना माइनस किया, क्या आ गया? ए बी आया नहीं आया? ए बी, इसमें से क्या आ गया? तो रिमाइंडर जो इसका आ रहा है वो क्या आया? इक्वल आ गया। तो ए बी और सी डी भी इक्वल हो गया। फिर वही जो हम पहुंचे तो वहीं पे पहुंचा दिया गया। जैसे यहां देखो, अगर ये 5 है तो अगर ये 6 है, देखो है ना कितना है? अगर ये 6 है तो इसमें से मैं क्या माइनस किया? 1 माइनस किया, क्या 5 आया नहीं आया? जो पहले 5 था देखो वही आ गया ना, तो जिसका रिमाइंडर आ रहा है वो इक्वल हो गया। और एक चीज ध्यान देना, ये चीज अभी तक आप
कभी किसी क्लास में नहीं पढ़े थे, फर्स्ट टाइम 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, और ये आगे तक यूज होगा इस चीज का, है ना। आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर, चैप्टर हाँ, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, इन कोऑर्डिनेटर, इन सब में यूज होगा, और आप 10th में जाओगे तब भी इसका यूज रहेगा। तो ये इतना बकवास चैप्टर है नहीं कि आपका इसका अभी खत्म हो गया, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। समझिए आप लोग यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं, पक्की बात बोलो बच्चा, कोई डाउट बताओ बच्चा, तुमको लग रहा है कोई डाउट से नहीं है? हाँ, थिंग्स विच आर कॉन्साइंड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कॉन्साइंड मतलब क्या हुआ, ओवरलैप करना, ऐसे ओवरलैप कर देना, ऊपर को कवर कर लेना, ढक लेना। कॉन्साइंड मतलब क्या होता है, ओवरलैप करना। कोई चीज अगर आपस में, जैसे दो क्वाइन है, अगर दो एनसीईआरटी बुक ही है, सेम एडिशन की है, वो अगर दोनों जब सेम एडिशन होगी, ऊपर रखो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर पूरा कवर कर लेगा। 5 रुपए कॉइन रखो ऊपर तो कवर कर लेगा, वही क्या है, कॉन्साइंड है। क्लियर बात हुआ ना? इसको इतना समझो, अभी आगे मैं एक्सरसाइज में वहां समझाऊंगा, पूरा समझ आपको आ जाएगा। एक एग्जांपल वही, मतलब क्वेश्चन है, अभी मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा तो क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाएगा, फिर अच्छा मैं उसको वही सोल्व कर दूंगा। बस इतना समझो, कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग, उसके ऊपर कवर कर लेगा। ये क्या होता है, कवर करना, ठीक ना, वो क्या होता है, कॉन्साइंड, ठीक है। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, बताइए होल इज ग्रेटर देन पार्ट। देखो अब मान लो ये होल है पूरा, और इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहां कट कर दिया, तो ये क्या है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो जो होल है वो क्या पार्ट से इक्वल है, नहीं इक्वल है भाई। इसका छोटा, मान लो ये एक एप्पल है, इस एप्पल में छोटा सा पार्ट काट ले आप, इतना या इतना पार्ट काट लिए, इतना काट लिए, तो क्या ये जो पार्ट आया है होल से छोटा है, नहीं छोटा है। और जो यहाँ कह रहा है कि द विच होल आर ग्रेटर देन पार्ट, जो पूरा होल है, जो पूरा सेब अभी बचा हुआ है एप्पल, तो इस पार्ट से क्या है, ज्यादा नहीं ज्यादा है। समझ गए आप लोग ने? यहां तक ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, अगर लिखना है पूरा कि लखनऊ इज ए पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड लखनऊ क्या है, एक होल पार्ट है, सॉरी उत्तर प्रदेश एक होल पार्ट है ना, एक स्टेट है ये जो कि होल पार्ट है, और लखनऊ एक क्या, उसका पार्ट है, एक हिस्सा है। ऐसा भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, फिर आगे देख के थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें देखा जाए क्या होता है। यहां देखिए ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए ए है, बी है और सी है, यहां पे भी ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है। हाँ, तो अब यहां देखो क्या होगा, यहां देखा जाए तो AC में अगर मैं AC को प्लस कर दूं, AC में अगर AC को प्लस किया, और BC में BC मैंने क्या प्लस किया, AC। देखो इक्वल में क्या मैं इक्वल को प्लस कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, देखो आप ध्यान से भाई, इक्वल में मैंने इक्वल को ही प्लस कर रहा हूं ना। AC और BC आपका इक्वल है, और इक्वल मैंने क्या किया, इक्वल तो ऐड कर रहा हूं। तो क्या आया यहां से, 2AC आया नहीं आया बताओ आप। और यहां क्या आ गया, BC और AC और BC में क्या बन गया, AB। तो क्या देखो, थिंग्स विच आर डबल, डबल है नहीं डबल है, थिंग्स विच आर डबल आर सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं, इक्वल है, इक्वल नहीं है। क्लियर बात हुई नहीं हुई आपसे? यहां आगे कह रहा है थिंग्स विच आर द हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। तो यहां पर देखा जाए तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं, क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। बोलो हाँ या ना? तो देखो थिंग्स विच आर द हाफ ऑफ सेम थिंग, सेम थिंग का क्या हाफ है, लेकिन फिर भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्या ये बात क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही है? पक्की बात है ना? यहां तक सबका कोई डाउट है? यहां तक किसी को? आगे बढ़ा जाए, चलो वही फिर आगे। हाँ,
देखो यहाँ पर पास्टलेट नंबर 1 है, अभी आपने बताया मैंने कि अब और देखा जाए तो एक्सियम एक्सियम जो होता है ये होल मैथ यूज किया जाएगा, लेकिन पास्टलेट कहाँ यूज किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का पार्ट होगा, जहां हम लोग फिगर को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। हाँ सर वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा किसी मैथमेटिक्स में? क्या रहेगा बेटा? जो एक्सियम है सर पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा किसी मैथमेटिक्स में? भाई अगर देखो रियल लाइफ में भी तो यही हो रहा है, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, चीजें हर जगह यूज हो रही है। हाँ भाई यूनिवर्स में देखो पूरा एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? एक दूसरे की चीजें आपस में क्या हो रही है? इक्वल हो रही हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग इसको ले सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? हाँ सर क्या किसी लाइन की एक मिड पॉइंट होती है? क्या किसी लाइन की? मिड पॉइंट। हाँ कोई लाइन है तो लाइन का मिड पॉइंट आप दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वहां देना पड़ेगा ना कि अगर आप कहो कि ये लाइन है और इस लाइन का, पहली चीज 2 क्वेश्चन के अंदर होंगे, आप कहो क्या इस लाइन के मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कैसे? है ना? तो अगर देखो लाइन, जैसे अभी मैंने क्या बताया, लाइन क्या है? इनडिफाइन है। लाइन क्या है? इनडिफाइन है। तो अब इसका एंडलेस है, मतलब ब्रीथलेस है ना? तो इसका मिड पॉइंट आप कहां दे सकते हैं? पूरे यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो नहीं मिलेगा, है ना? हाँ जो अभी हम लोग ब्रीथ और लेंथ में बनाएंगे उसमें हम लोग दे सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? उसमें हम लोग दे सकते हैं, ठीक ना? चलिए, तो पास्टलेट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखो जो स्ट्रेट लाइन है क्या कर रहा है? ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ड्रॉ की जाएगी। एक पॉइंट है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से आप ले जाओ और इस पॉइंट से भी ले जाओ, तो क्या होगा? एक क्या स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा? हो जाएगा। पास्टलेट टू क्या? टर्मिनेटेड कैन बी प्रोड्यूस, वही जो बताया मैंने, प्रोड्यूस जो टर्मिनेटेड लाइन है, ये देखो टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं इसको, जो लाइन सेगमेंट आपका होता है, तो इसको प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ा सकते हो इनडिफाइनेटली, आगे तक कोई डिफाइंड वैल्यू इसकी है नहीं। समझिए ना? कितना बढ़ाना, दोनों साइड को बढ़ा सकते हो। ठीक बात है ना? यहां से ये पास्टलेट नंबर आपका सेकंड हो गया। अब ये जो है ना, ये होल इनवर्स में ये क्या हो रहा है? रिपीट कैसे? ये डबल हो गया है। अच्छा 18 नंबर बन गया है, ये लगता है 2 बार आ गया है। हाँ चलिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। भाई कोई सर्कल है, सर्कल जानते हैं सर्कल का क्या है? ये सरकमफ्रेंस है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? उस सर्कल का एक सेंटर होगा, और उस सेंटर से जो आपने इसको ड्रॉ किया है वही क्या है? रेडियस है। वही रेडियस है ना इसका। पास्टलेट नंबर 4 कह रहा है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। भाई जितने राइट अगर एंगल है, मान लीजिए स्क्वायर को बनाया जाए ऐसा, तो क्या ये भी राइट है? तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? नहीं इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है ना यहां तक सबको? पास्टलेट नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है? ध्यान देना, ये सब में ये कहानी है कि अगर 2 लाइन पैरेलल मान लीजिए है ऐसे, ये लाइन पैरेलल है ऐसे, और इन 2 पैरेलल लाइन में अगर ये जो इसका इंटीरियर एंगल है, ठीक ना, ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल मिला करके 180 हो रहा है, तब तो ये दोनों लाइन क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी। ये यहां दिया गया है। अगर ये दोनों लाइनें, इन दोनों का इंटीरियर एंगल मान लीजिए एक 79 हो गया, एक 100 हो गया, तो बताओ क्या ये 180 से कम है? नहीं कम है। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी तो ये कहीं ना कहीं जा करके एक पॉइंट पे मीट कर जाएगी। ये बेटा
180 पर हाँ, मतलब कि ये अगर देखा जाए ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पे है, तो एग्जैक्ट जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइन कभी नहीं मिलेगी। अगर स्टेट में देख रहे हैं, ये आप जिस पोजीशन में देख रहे हैं थोड़ा डाउन लाइन है, तो उसको आप मिलाना चाहे तो लाइन मिलेगी, लेकिन स्टेट में नहीं मिलेगी। स्केल से भैया बना देना, ठीक ना। हाँ, सही ऑब्जर्व किया है, गलत नहीं किया है, रियल एग्जाम्पल के थ्रू ही होता है। लेकिन अगर एंगल आपका यहां पर है और ये भी तिरछा आपका नहीं होगा, ये बात है ना, तो आपको स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा। सही ऑब्जर्व किया बच्चे ने, है ना। एक कई लाइन तिरछी नहीं होगी, देखो ऐसे, नहीं तो खतरा रहेगा इससे, है ना। देखो ये ठीक बात है ना। तो इसमें यही रहा, देखो इतना जो पढ़ोगे ना, यही से यहाँ लिखा गया है, समझ आ गया ना। पॉजिटिव क्या पढ़े बता दो एक बार इसको, देख लो। If the straight line falling on two straight line make the interior angle same side taken together less than two right angle, यहाँ two right angles क्या बना रहा है, कम बना रहा है। Then a two straight line if produced indefinitely meet on the other side, कहीं जाकर वो meet कर जाएगी, है ना। On which the sum of angle less than two right angle can be drawn in center। अच्छा वो आगे आ गया था रेडियस, अगला क्वेश्चन, ठीक ना, ये देख करना आपको। हाँ सर इसका सर एक एडवांस फॉर्म हाँ सर उसी का जो बताया आपने उसको तो सर एक एडवांस। हाँ, अब देखो भैया एडवांस फॉर्म में देखो कि अगर आप ये समझ रहे हो, ये दो लाइन है, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन है, सीधी लाइन है, 90 डिग्री में भी है, तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ 90 डिग्री हो गए। और अगर समझे दोनों अगर अल्टरनेट इंटीरियर भी है, ये भी तो लोग चेक करेंगे, क्योंकि 90 है 90 है, और अगर 90 भी है, अगर दोनों 90 भी है, परपेंडिकुलर है स्ट्रेट में, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। क्या बात समझ आगे नहीं आ गया आप लोगों को? इसमें देखो ध्यान से, in which following statement are true and which false, give the reason for your answer। पहला देखा जाए, only one point can pass through the single, only one line, हाँ क्या वन लाइन से सिंगल पॉइंट पॉसिबिलिटी है यहाँ से? फॉल्स है। देख लो, एक लाइन है उससे पास थ्रू अ सिंगल लाइन, भाई डबल लाइन पास हो रही है ना, फॉल्स, इसलिए क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल, हाँ तो फॉल्स है बेटा, इसलिए तो हाँ एक लाइन तो दो पॉइंट होगी, हाँ ठीक ना। एक पॉइंट देखो, एक अगर पॉइंट है ना तो उस पे इन्फिनाइट बन रही है, देखो ये, हाँ बात समझ में रहे कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन है वो कह रहा सिंगल पॉइंट है, तो वो इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो, ठीक ना। एक लाइन पे दो पॉइंट होता है, एक नहीं होता है, तो इसलिए फॉल्स है, रॉन्ग है, गलत है। There are infinite number of lines which passes through the two distinct point, बताइए फॉल्स है भाई। इसके दो पॉइंट पे नंबर ऑफ लाइन कहाँ, इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर की जाएगा, सिर्फ एक ही तो जाएगी यहाँ से, है ना। A terminated line can be produced indefinitely both side, ट्रू है। देखो अगर एक लाइन है और इनको आप इनडिफिनेटली आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक बात है ना। यहाँ से ये क्या है, ट्रू है, यहाँ से क्या रहेगा ये, ट्रू। क्या यहां तक कुछ समझ में आया नहीं आया? If two circle are equal then their radii are equal। अगर दो सर्कल इक्वल है, देखिए आप लोग ड्रॉ कीजिएगा ना इक्वल, अगर दो सर्कल ऐसे इक्वल रहेंगे तो इनके दोनों के रेडियस क्या होंगे,
इक्वल हो जाएंगे, सपोज जिला फैन से भी एरिया से ठीक ना, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल इक्वल दिखा दूं, रुको इक्वल दिखा दे। अब देखो दोनों इक्वल हो गए, ठीक ना, दोनों इक्वल है। अब अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो इनके दोनों के रेडियस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये अगर 4 सेंटीमीटर होंगे तो 4 ये भी होंगे। समझ गए, समझ गए आप लोग ये? हाँ, इस फिगर में देखो, ये आपको 5.9 का फिगर दिया गया यहां से, है ना। कह रहा है कि अगर ये आपका ए बी है, ए बी इक्वल टू पी क्यू के है, ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो कह रहा है क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल हो जाएगा? हाँ, अभी हम लोग प्रूव किए थे। कैसे हुआ था भाई? विच थिंग्स आर, भाई हम लिखेंगे इसको, विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक बात है ना ये? तो ये क्या है, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो क्या इसको आप रीजन दे देंगे ना? लिख दूं मैं? देखो ये लिखेंगे, यहां तो आपको पता ही ना कि देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू विद, और क्या है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। देखो विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहां लिखोगे विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या ये बात समझ आ रही है, सबको नहीं आ रही? विच थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स, वो दोनों सेम थिंग इक्वल है, इसलिए क्या हुआ यहां से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई हो गया। इसलिए समझ गए ना, यहां से इसको लिखना है नीचे आपको। तब मस्ती करना बेटो, ध्यान से बैठो, मैथ के लिए कंसंट्रेशन चाहिए आपको, है ना। ध्यान से 1 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, तो चीजें समझ में आएगी। हाँ, अगर आ रही तो अच्छी बात है, लेकिन उसको भगाने का प्रयास मत करो। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, गिव द डिफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म। हाँ, सर स्टेटमेंट और सेंटेंस क्या करें? क्या कह बेटा? सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या करें? देखो सेंटेंस और स्टेटमेंट जो है, ये कहाँ से तुम ला रहे हो उसको, यही से है क्या? हाँ स्टार्टिंग बताए थे, हाँ, तो मैंने बताया टेंस के बारे में। किसमें था ये? सर तो आपको पता है स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पूरी एक बार में बोलेगा, मतलब सेंटेंस में सर सब्जेक्ट। क्या पूछ रहे बोलो? सर स्टेटमेंट हाँ। और सेंटेंस क्या करता है? देखो स्टेटमेंट और सेंटेंस, भाई स्टेटमेंट जो होता है आपका पूरा का पूरा एक सेंटेंस से बना ही होता है। भाई जैसे मैंने आपका एक स्टेटमेंट दिया, जैसे कुछ भी है एक स्टेटमेंट है पूरा ये, तो क्या एक इसमें कई सेंटेंस बन रहे नहीं बन रहे हैं, है ना। ये स्टेटमेंट है, सेंटेंस देखो इसमें कई सेंटेंस मिलकर बने हुए हैं, ठीक बात है ना, उसी के पार्ट है वो, मेरे ना बातें। हाँ, तो अब गिव द डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग टर्म। टर्म जानते हैं सब लोग ना? Are other terms that need to define first what are they and how might you define?
देखो पैरेलल लाइन जो है, ध्यान दो, अगर आपको पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? Sir, they never meet. Simple. हाँ, दे हैवंट मीट एंड ऑलवेज इज, क्या करते हैं? अगर इसको अगर डिफाइन करना है, दे हैवंट मीट, कभी मीट मिलेंगे नहीं, और क्या करेंगे? लाइन हमेशा सेम साइड ट्रांसवर्सल की लाइन क्या बनाते हैं? इक्वल टू 180। इसको लिख दोगे ना? According to postulate 5. हाँ, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 5, यहां लिखोगे दिस लाइन नेवर मीट, ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी, और क्या होगा? एंड ऑलवेज मेक, एंड ऑलवेज मेक सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वन 180 डिग्री। समझ गए ना? आगे है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। बेटा हाँ भैया, एक्सरसाइज आपको शुरू हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? So the line is formed an angle of 90 degree. हाँ, जो लाइन 90 डिग्री फॉर्म करे, देखो ये यहां पर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना? तो विच फॉर्म द 90 डिग्री, विच फॉर्म 90 डिग्री, और इसके साइन को आप जो करोगे डिनोट करोगे ऐसे ही, देखो है टी के जैसा, जो यहां बना भी वैसे ही, दैट इज द परपेंडिकुलर। किसी कोई दिक्कत यहां से? लाइन सेगमेंट क्या है? So starting point. हाँ, देखो ये टू पॉइंट को क्या करते हैं? ज्वाइन कर दो, ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, Sir, distance between central and. हाँ, रेडियस ऑफ सर्कल अगर देखो तो ये क्या होता है? ये एक सरकमफ्रेंस जो है ना, उसके सेंटर से डिस्टेंस जो है इसके बीच का, वो क्या है? रेडियस। लिख लोगे ना? क्या है? ये इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस है और रेडियस के बीच का बिटवीन क्या है? डिस्टेंस जो है वही रेडियस है। लिख दो, देखो रेडियस क्या है? रेडियस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पता है ना? सरकमफ्रेंस, यही जो लेंथ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या ये बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, अब आगे जो है आपका आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? All sides equal, all all side like are equal and each 90 डिग्री। देखो 90 आपका ये भी रहेगा, 90 आपका ये भी रहेगा, 90 आपका ये रहेगा, 90 आपका ये भी रहेगा। अगर ये 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत यहां से? गजब का क्वेश्चन है ये, है ना? हाँ, जितना आप पढ़े वही उसी के अंदर है। कह रहा है कि कंसीडर द पोस्टुलेट गिवन द लो। हाँ, तो गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ध्यान देना, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो
मान लो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और यहीं पे एक पॉइंट है सी, है ना, एग्जिस्ट कर रहा है इसी पर ही। तो कहीं मान लेते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं इस पे कर रहा है, थर्ड इज बिटवीन ए और बी, और ए और बी के बीच में। क्या बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? आगे देयर इज एग्जिस्ट, अगला पॉइंट सेकंड, देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट इन द सेम पॉइंट। 3 पॉइंट है जो कि वो सेम लाइन पे नहीं है, सेम लाइन पे। तो इसका मतलब देखो ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, बना रहे नहीं बना रहा है, ले लो यहां से। अब देखो क्या कह रहा है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या कोई अनडिफाइंड टर्म को कंटेन कर रहा है? बताइए, क्या ये कोई डिफाइन कंटेन कर रहा है कि अनडिफाइंड कर रहा है? अभी आपने लाइन पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा लाइन? क्या लाइन डिफाइन था नहीं था? लाइन डिफाइन था या अनडिफाइन था? अनडिफाइन है ना, इनडिफाइन था, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं आप, अनडिफाइंड। क्या बोल सकते हैं उसको आप, अनडिफाइंड। वो डिफाइंड नहीं था, अनडिफाइंड था वो। क्लियर बात हुई नहीं हुई? तो ये जो कह रहा है दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, हाँ जो यहाँ दो टर्म दिए, दो टर्म दिए गए नहीं दिए गए, दोनों क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। यस, वो डिफाइन थोड़ी कि कितना सेंटीमीटर का इतना है ना। और लाइन जो होता है आप पीछे पढ़े हैं, लाइन रे और लाइन सेगमेंट, ये अनडिफाइंड टर्म होते हैं, है कि नहीं? तेरा आर दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट कर रहे हैं? नहीं। देखो दो अलग अलग सिचुएशन है ना, तो अलग सिचुएशन मतलब कोई कंसिस्टेंट कर रही है, यस दिस कंसिस्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, दो अलग अलग सिचुएशन है। देयर इज द टू डिफरेंट सिचुएशन, देयर आर टू डिफरेंट, यहां दो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन है। क्या ये बात समझ रही नहीं आ रही? यहाँ दो डिफरेंट सिचुएशन है, इसका मतलब क्या है, आर दीज पब्लिक, हाँ यस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब दो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन देखो है नहीं है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक लाइन में बन रहा जा रहा है, तो अलग अलग नहीं सिचुएशन क्या है, और यही तो अलग अलग सिचुएशन हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बात समझ रही नहीं आ रही आप लोगों को? अब आगे कह रहे हैं फिर, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या बताओ अभी आपने पढ़ा यूक्लिड पोस्टुलेट में, क्या ये थे वहां पर जो आपने यूक्लिड पोस्टुलेट पढ़े थे, क्या थे इसमें दोनों ऐसा? रूल जो है हाँ वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं। हाँ, उनके रूल तो फॉलो कर रहे हैं। जो यूक्लिड जो है, अगर दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट तो फॉलो कर रहे हैं। यूक्लिड पोस्टुलेट क्या थे? पहला था कि अलाइन में हाँ ठीक ना। अब उसको आगे डिफाइन किया जाए, लेकिन उनके रूल तो हैं, लेकिन वो क्या हो रहे हैं आगे पोस्टुलेट, वो पूरे डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, वो तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कह रहा है एक्सप्लेन करिए। अब अगर आप देखें तो सिचुएशन कैसे हो रहे हैं, पहली चीज तो ये यूक्लिड के पोस्टुलेट है, लेकिन क्या ये ट्रायंगल का शेप था उसमें? पोस्टुलेट में क्या ट्रायंगल आपने पढ़ा उसमें? भाई एक चीज आपने पढ़ा था कि भाई कोई अगर पॉइंट है उसको इनडिफिनिटली हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बोलो हाँ है ना, ये तो कर रहा है। और अगले पोस्टुलेट में क्या ट्रायंगल भी हम लोग बनाए थे, स्क्वायर बनाया, ट्रायंगल तो स्क्वायर था, सर्कल थे, वो तो हम पीछे है ना, क्या थे पोस्टुलेट तो आप पीछे पढ़े थे। तो क्या कर रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं? नहीं है ना। और कह रहा है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करिए, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या ये फॉलो हो रहे हैं? नहीं। स्टेटमेंट लिखना है, क्यों नहीं करना है? हाँ, अब देखो बच्चा, स्टेटमेंट क्या है कि अगर यहां देखा जाए तो क्या यूक्लिड के जो रूल है, जैसे आपने यहां देखा था एक्जियम, एक्जियम में क्या था,
अगर सर एज्यूम करो एग्जाम में क्या आपने पढ़ा अभी कि जो चीजें इक्वल हो रही है वो इक्वल थी, जो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और लेकिन आपने पास्टलेट में क्या पढ़ा, पास्टलेट में जो आपने पढ़ा उसमें आपने ये पढ़ा कि उसमें एक पढ़ा आपने सर्कल पढ़ा, ऐसे दूसरा एक से लाइन पढ़ा लाइन पढ़ा आपने, एक लाइन पढ़ा ठीक ना, और एक ट्रांसफरफल जो सेम साइड का 180 बना रहा था, पहले लाइन पढ़ा आपने, है ना। क्या ऑल राइट एंगल सर इक्वल ऑनलाइन एंड इक्वल, तो ये क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या वो एक चीजों को इस पे कंसिडर कर रहा है, नहीं, क्योंकि आपने अभी इसमें ट्राइंगल को पढ़ा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो आपको लिखना है तो हाँ ये चीजें यहाँ पे फॉलो कर रही है, लेकिन क्या है ये आगे बताइए। and they are following the rules of Euclid postulate but not same rule. Depend on the user. समझिए ना, देखिए समझिए, आप लोग नहीं समझ में पा रहे, देखिए ये देखिए, अब आपने क्या पढ़ा, सर्कल कैन ड्रॉन बी एनी सेंटर ऑफ रेडियस। भाई आपके पास्टलेट यही थे कि सेंटर को अगर हम लोग किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा था ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। और तीसरा क्या था, यहाँ पे सेम साइड था, अगर 180 डिग्री बनाए तो पहले हो जा रहा था, अगर ना बनाए तो ना हो, है ना, कहीं जाकर लाइन मीट करेगा। तो अगर देखा जाए आगे, ये अभी ये कह रहा है क्या ये क्या यहाँ पर ऐसा कोई पास्टलेट है, यहाँ पर नहीं था, लेकिन क्या है ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ क्या है कि उनको पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, क्या कहीं डिफाइन किया गया है, लाइन कभी आपकी डिफाइन है नहीं है, समझ गए ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉलो कर रहे हैं, दे फॉलो बट नॉट, यहाँ पर डिफाइन, वो डिफाइन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। टाइम हो गया, Sir, no, they are not following the previous postulate. भैया देखो इसमें अगर आप देखो जो फिगर मैंने बनाया है सिंपल से, क्या दोनों फिगर इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वही तो है ना, नो होगा। अगर वो फिगर जो बनाए थे इसमें आते लिखते आप कि ये पास्टलेट को फॉलो कर रहे हैं, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट फॉलो द पास्टलेट, बिकॉज जो फिगर हैं पास्टलेट में, कितने पास्टलेट 5 हैं, दे नॉट फॉलो दिस पास्टलेट, है ना। क्या आगे बढ़ा जाए कि लिख दो इसको मैं यहाँ पर, देखना सबसे पहली बात क्या है, फिर देख लो, डू दिस पास्टलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म, तो यहाँ पर क्या जो टर्म है वो डिफाइन है, अनडिफाइंड है कि नहीं है, अनडिफाइंड है, यस, Sir, point भी undefined है. हाँ पॉइंट भी अनडिफाइंड है। आर दिस पास्टलेट कंसिस्टेंट, हाँ ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या है दो अलग अलग फिगर है। और फिर आगे कह रहा है क्या यूक्लिड के पास्टलेट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंक't हमने जो पास्टलेट पढ़ा वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए क्या है यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यहाँ से टाइम हो गया, चलिए दो, कितना टाइम हो रहा है, तो ठीक है 2 क्वेश्चन और ले लूं, एक ले लूं, हाँ चलो एक ले लेता हूं, बस एक ही आप लोग कर चुके हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइन बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, अगर यहां देखे 2 पॉइंट है, देखिएगा यहां से ए और बी है यहाँ पे, और ये लाई कर रहा है कहीं कहीं बीच में सी है, यहां दिया गया आपको ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, तो कह रहा प्रूव करना आपको, आप यहां लिखेंगे गिवन, लिखेंगे पहले गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, टू प्रूव क्या करना आपको, ए सी इक्वल टू
हाफ ए बी, है ना। अब यहां से अगर आप देखें तो क्या करना है, अभी मैंने बताया था कि ए सी इक्वल टू बी सी के, अब चाहे इसमें ए सी को प्लस करिए चाहे बी सी प्लस करिए, तो अगर बोथ साइड हम लोग ए सी को प्लस कर दे, ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, तो ए सी क्या बन गया 2AC, यहां क्या बन गया ए बी। अच्छा यहां ए सी प्लस बी सी हुआ ना, बी सी प्लस ठीक है ए बी बन गया ना, ये देखो ए सी बी सी क्या बन गया ए बी बन गया। अच्छा यहां पर क्या लिखना आपको, लिख दो, क्या लिखोगे, इक्वल आर, एक्जियम है ना, इक्वल आर एडेड, इक्वल आर एडेड टू इक्वल होल आर कौन सा एक्जियम है, कौन सा एक्जियम है, इक्वल आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल, सेकंड एक्जियम, ठीक ना। तो अब क्या हो देखो, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। क्या है बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर हुआ यहां से भाई। आपको ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है, अब इसमें चाहे ए सी प्लस करो चाहे बी सी प्लस करो, तो मैंने क्या किया दोनों साइड ए सी प्लस किया, देखो ना इक्वल आर एडेड टू इक्वल, तो क्या है ए सी ए बी, तो होल आर इक्वल। अगर यहां देख दिया यहां भी बन रहा है, ट्वाइस बन रहा है, यहां हाफ बन गया, तीन थ्योरम यहां पर अप्लाई हो रहे हैं, है ना। क्या सबको क्लियर हो गया, यहां तक ठीक है आज के लिए। चलिए आगे अगर आप लोग देखें, चलो रहने दीजिए, ठीक है।